हेलो। चलिए जी, क्या पढ़ रहे थे? डाइस। हाँ, लेट हो गया, थोड़ा बहुत कामें रहता है इसमें, वो भी करना था। इस सप्ताह टेस्ट होने वाला है, माइंड टेस्ट होने वाला है इनपुट आउटपुट का। उसका क्वेश्चन रेडी करवा रहे हैं, उसी में थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गया। खैर कोनो बात नहीं, 5-7 मिनट लेट हुआ है तो 10 मिनट देरी से पढ़ा देंगे, ठीक ना। चलिए एक बात बताइए, डाइस हम लोग चालू किए थे तो कल क्या पढ़े थे? स्टैंडर्ड डाइस। हम लोग पढ़े थे मानक पासा। मानक पासा का सबसे पहले पहचानने का तरीका सीखे थे। पहचानने का तरीका सीखने के बाद में हम लोग उससे सवाल बनाए थे। अब मानक पासा को पूरी तरह से कल समाप्त कर दिए थे, है ना। हम बोले थे मानक पासा किसे कहते हैं। पहले हम लिखवाए थे डाइस यानी पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है मानक और एक होता है साधारण। मानक पासा किसे बोलते हैं? वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। और 7 हो जाएगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा, साधारण कहलाने लगेगा। तो मानक पासा का ये डिफिनेशन जानने के बाद हम लोग ये भी चेक कर लिए थे कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है। हम उस टाइम बताए भी थे कि ये वो सवाल डायरेक्ट पूछता है मानक पासा से। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है या कौन सा मानक पासा नहीं है। तो अच्छे से हम लोग समझ गए थे। उसके बाद साथ ही साथ मानक पासा में किसी नंबर का अगर विपरीत पूछता है तो उस नंबर का विपरीत हम लोग मानक पासा में कैसे निकालेंगे। तो मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछे, उस संख्या को 7 में से घटा देंगे, हमारा उसका विपरीत पता चल जाएगा। ये हम लोग अच्छे से सीख चुके थे। क्लियर है? यहां तक में कोई समस्या नहीं था। अभी हम लोग को आ जाना है साधारण पासा यानी जनरल डाइस में। अच्छा ये बताइए, जैसे मानक पासा का आप डिफिनेशन लिखे थे कि वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो वो मानक कहलाएगा, और 7 हो जाएगा तो मानक नहीं कहलाएगा, तो वो साधारण कहलाएगा। ये जान गए थे। तो साधारण पासा में इसको लिखना भी है कि नहीं लिखना है? लिखना भी है। अब तो जान गए ना, 7 होगा तो साधारण होगा और 7 नहीं होगा तो मानक होगा। तो जानिए गए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह से दोनों डिफिनेशन हो गया। वैसा डाई जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 न हो वो मानक कहलाएगा, और 7 हो साधारण कहलाएगा। यही ना, सीख गए थे? कहीं से कोई समस्या नहीं है। चलिए कोनो बात नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं साधारण पासा में। असाधारण पासा का डिफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जान चुके हैं साधारण पासा में नजदीकी सतह का योग 7 होइबे करता है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि साधारण पासा को पढ़ना शुरू करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या पूछेगा, कैसे बनाएंगे। टाइप 2 में क्या पूछेगा, कैसे बनाएंगे। टाइप 3 में क्या पूछेगा, कैसे बनाएंगे। बारी बारी से सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हेडिंग दे दीजिए ऊपर में, जनरल डाइस साधारण पासा, ठीक है। इसमें डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चलाना है साधारण पासा के टाइप 1 में, ठीक है। साधारण पासा के टाइप 1 में, डाइस का टाइप 1। डाइस, ठीक है। डाइस, ठीक है ना। डाइस, डाइस हो गया। और डाइस का साधारण पासा का टाइप 1, साधारण पासा हेडिंग दे दिया ना। डाइस चैप्टर हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण पासा और साधारण पासा का टाइप 1। क्लियर? स्टार्ट करें। तो साधारण पासा का जो टाइप 1 होगा, इसमें जो सवाल आएगा वो किस तरह का आएगा? इसमें जो सवाल आएगा वो किस प्रकार का आएगा? कहेगा 1 3 4, ठीक है। सवाल कहेगा दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर
कौन सा अंक आएगा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, यही है। अब इसमें कैसे इसको हल करेंगे, ये सवाल को कैसे बनाया जाएगा। अक्सर जानते हैं, अक्सर लोग डाइस में एक मेथड को सब लोग जानते हैं, चक्रण विधि वाला। लेकिन चक्रण विधि तभी लगता है किसी डाइस में जब उसमें 2 गो डाइस दिया रहे आ एगो नंबर कॉमन रहे। बट इस सवाल को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ये सवाल अगर आपको कोई दे देता है और कहता है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह क्या होगा, और आप यहाँ पे अगर आंसर 3 बता देते हैं तो 100% गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा रहता तब इसका आंसर 3 होता, बट ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। ठीक है, और साधारण पासा में एक बात हमेशा याद रखना है कि नजदीकी सतह का योग 7 होता है, लेकिन कभी भी हम उसका आंसर 7 में से घटा करके नहीं दे सकते। तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया 2 गो नजदीकी सतह का योग। तो इस समझ में भी आ रहा है कि साधारण पासा है। इसमें पूछा 4 का विपरीत, अब 4 का विपरीत 3 बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 आंसर मानक पासा में आता है। अब ऐसे भी जान लीजिए 4 के बगल में अगर 4 का विपरीत 3 बता दीजिएगा, गलत इसलिए भी हो जाएगा कि 4 के बगल में 3 है। जो जो बगल में होता है, डाइस जनरल हो या चाहे स्टैंडर्ड हो, हेलो, डाइस जनरल हो या चाहे स्टैंडर्ड हो, सब कुछ तो सही है। डाइस जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, एगो बात हमेशा याद रखिएगा, जो बगल में नंबर होता है वो कभी विपरीत उसका नहीं हो सकता, नियम ही है उसका। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, यहाँ पे डाइस का सिंगल स्थिति दिया हुआ है, यहाँ पे डाइस का जो स्थिति दिया हुआ है वो सिंगल स्थिति दिया हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। और आपसे पूछा 4 का विपरीत, आपसे पूछा 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, ये ना पूछा। याद रखिएगा, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो जनरल डाइस हो, स्टैंडर्ड रहता तो कोई दिक्कत नहीं था ना, 7 में से घटा के आंसर दे देते। लेकिन याद रखिएगा, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, साधारण हो, पासा साधारण हो, और किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो याद रखिएगा उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर, उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर, उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। बताइए, 4 के बगल में क्या क्या है, 1 है, और 4 के बगल में क्या है, 2 है। तो 4 का विपरीत कभी, सॉरी 3 है, 4 के बगल में 1 है और 4 के बगल में 3 है। तो 4 के बगल में 1 है या 3 है, तो 4 का विपरीत कभी 1 और कभी 3 नहीं हो सकता। 4 का विपरीत कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकता। 4 का विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, तो 1 और 3 को छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर इसका विपरीत हो जाएगा। क्या, 2 और चाहे 5 और चाहे 6। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन में भी 2 गो 3 गो अंक दिया रहेगा, कोई एगो नहीं दिया रहेगा, ये तीनों अंक रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे अकेले 2, अकेले 5, अकेले 6 नहीं देगा, 2, 5, 6 देगा। भले ऐसे कर सकता है, देखिए कैसे देगा, 2 दे देगा, 5 दे देगा और 3 दे देगा। ऑप्शन नंबर बी में 5 दे देगा, 6 दे देगा, 1 दे देगा। ऑप्शन नंबर सी में दे देगा 6, 2 और 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देगा 2, 5 और 6। आंसर क्लियर है? तो याद रखिएगा, डाइस की जब सिंगल स्थिति दी गई हो और डाइस जनरल हो और किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। क्लियर है? इसको छाप लीजिए, आंसर लिख लीजिए और उसका मेथड नोट करके लिख लीजिए। बोले
हो गया। बोले, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, जब डाइस की जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, और वो डाइस जनरल हो माने पासा साधारण हो, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, और वो डाइस जनरल हो और किसी नंबर का विपरीत पूछे, और किसी नंबर का विपरीत पूछे, और किसी नंबर का विपरीत पूछे, किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर, तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर, बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा, बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। लिख लिए? समझ में आया क्या लिखवाएं हम, क्या बताएं? अगर डाइस एगो रहेगा, अमानक रहेगा, पहले सुनिए, अगर पासा एगो रहेगा अमानक रहेगा, चाहे पासा दूगो रहेगा और मानक रहेगा, किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो उस नंबर को 7 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि कल ही पढ़ाए थे। अगर कोई पासा एक्के गो रहेगा और साधारण रहेगा, अब कहिए कि कैसे जानेंगे कि मानक है कि साधारण, तो दो गो नजदीकी सतह को जोड़ेंगे, योग 7 नहीं आएगा तो मानक कहलाएगा, आ जाएगा तो साधारण कहलाएगा। याद रखिएगा, पासा एगो रहे साधारण रहे किसी नंबर का विपरीत पूछे तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़ दीजिएगा, और बाद जितना नंबर बच जाएगा उसको विपरीत बता दीजिएगा। समझ गए? उस नंबर को क्या करिएगा, उसका विपरीत बता दीजिएगा। क्लियर है? या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, अगर डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, हेलो, इस ससुरा माइक में भैया बुझाइए नहीं रहा है, हेलो 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 हेलो, सही है। अगर डाइस की सिंगल स्थिति दे दिया जाएगा किसी नंबर का विपरीत पूछा जाएगा और साधारण रहेगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस नंबर का विपरीत पूछेगा उस नंबर का विपरीत वही नंबर होगा जो उस डाइस में नहीं दिया हुआ है। क्या? अच्छा, 4 का पूछा तो उस डाइस में कहीं 2 5 6 है, तो 2 5 6 ना उसका विपरीत हुआ जी। आप कहिएगा कि सर अगर मान लीजिए 1 का पूछेगा तो नियम से बनाइएगा, 1 का पूछेगा तो 1 के बगल में 4 और 3 है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत होगा 2 चाहे 5 चाहे 6। तो बताइए 2 5 6 उसमें है? नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 3 का विपरीत पूछेगा, तो 3 का पूछेगा तो 3 का विपरीत पूछेगा तो 4 और 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 2 चाहे 5 चाहे 6 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी ना बोल सकते हैं कि जब सिंगल डाइस रहेगा और उस जनरल रहेगा किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो उस नंबर का विपरीत वही नंबर होगा जो इस डाइस में नहीं दिख रहा है। बोलिए, नहीं बोल सकते हैं? बोलिए, बोल सकते हैं कि ना? ये भी ना बोल सकते हैं। तो एगो आप लिख लिए हैं, एगो इसको याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और डाइस जनरल हो
किसी नंबर का विपरीत पूछे तो उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़ के बाकी बचा सारा नंबर विपरीत, आ नहीं तो जो उस डाइस में नहीं है वो उसका सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। क्लियर है? तो एक दो सवाल और आगे दें, बनाइएगा। चलिए इसी टाइप का सवाल है, आज इनसे पूछेंगे वही बताइएगा। नहीं बनाने यार, इसका डाइस देखे तो सोचे तो इसे नहीं बना देंगे, कैसे बनाई है देखें एक बार। इसका डाइस बड़ा बढ़िया लग रहा है, बनाई है तो काहे रे, काहे खड़ा है? लो जल्दी। लो, सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। चलो अगला सवाल लिखो। हम अभी फिलहाल यही बना रहे हैं, ठीक ना। चलो लिखो, ये अच्छा है। चलो ये आप लोग भी बना लिए होंगे आराम से। चलिए लिखिएगा 6 1 5। बताइए 6 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, और बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत 2 3 4। इसका 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 भी, किसका? 1 का, 1 का भी क्या होगा? वही होगा 2 दो ससुरा, 2 चाहे 3 चाहे 4। इसका भी क्या होगा? 2 चाहे 3 चाहे 4। क्लियर है ना? सही है। चलिए सीख गए ना। एक और सवाल देंगे तो बनाइए दीजिएगा, लेकिन इस सवाल जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। चलो चुप 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 चुप। ऊपर में लिखल है कितना? 1। बढ़िया बनबे नहीं किया, रुको मार्कर कलर ये चेंज करने दो। क्या था? 4 था, 4 था। ठीक है। चलो चश्मा वाला, बोलो 4 का विपरीत क्या होगा? 3। खड़ा रहो खड़ा रहो। चलो मारेंगे अभी, सीधा कर देंगे, बोलो। 2 3 6। अच्छा रोक 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 रोक। चल बाबू तुम बताओ, तुम। 2 3 6। तुम 3। चल बड़ा हंस रहा है रे, पियर का कुर्ता वाला, खड़ा होक। हम ऐसे कर, ऐसे कर रहा है। आंसर बोल, आंसर। 4 का 3। खड़ा रहो। चल छोटका तू बोल। 3। चलो बताओ। हैं? किसको छोड़ के? 5 और 1 को छोड़ के 100। हाँ तो का छोड़ के बचेगा? 4 3 है ना। ना ना 2 3। केकर ससुरा बैठ गया। चल सब खड़ा, सब खड़ा। केकर सही है, केकर जा कहाँ रहा है? चल बउआ बोल। 3 चल। 2 3। 2 3 6। 3 चल।
तीन कैसे बताओ? है क्या बोला था? तीन। तुम तीन, तुम तीनों बैठो। तुम क्या बोला था? आप बोले एक पांच छोड़ के। हाँ तो पांच एक को छोड़ के बचा दो, तीन अच्छे, दो तीन छबे ना। हाँ कौन कौन? चाहे तीन और चाहे छः, यही ना बोल रहे हैं? लीजिए ना, लीजिए बताते हैं कैसे। जल्दी इधर हाथ करिए। आए? अच्छा जबरदस्ती मारे, भगेबो करेंगे क्लास से जबरदस्ती। हाथ रखो इधर, सीधा रख लो। जबरदस्ती मार रहे हैं, कॉपी उठाओ रे। हम यहाँ पढ़ा पढ़ा के मर रहे हैं, ये कह रहा है जबरदस्ती मार रहे हैं। बैठना भी भगाते हैं तुरंत जबरदस्ती। लो, पढ़ना लिखना नहीं है। क्या बोला था? तीन बोला था ये तीन बोला था। ये तीन है, मार के हाथ गोड़ सीधा कर देंगे। कह रहा है जबरदस्ती मार, कह रहे जबरदस्ती मार रहे हैं तोरा हम। ये साधारण पसा है रे। बोल खड़ा हो तो। क्या है साधारण की मानक? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या बताए थे? बगल वाला छोड़ के सब विपरीत है। बोलो, लगा ना कस के, तोड़ देंगे हाथ मार के। बोलो, खड़ा हो जो लड़के, खड़ा। तू तो ये ना बताई थी दो आ चाहे तीन आ चाहे छह, तुम भी तो यही बोली थी कि तुमको पीटे तो जबरदस्ती पीटे। वो तो लाल हो गया, ठीक है। ये बताओ कि पीटे तो जबरदस्ती पीटे? रोने लगी? इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। अरे देखो ना, तो फिर एक डंडा मारेंगे। ये बताओ कि जबरदस्ती पीटे की गलती बोली इसलिए पीटे हैं? बोलिए नहीं रही है। चल तू खड़ा हो। जबरदस्ती पीटे की गलती पर गलती हुआ था ना। आओ कह रहा है कि अगर हम जबरदस्ती पीट रहे हैं। अब बोलो, जबरदस्ती मारे थे कि गलती पर? अब बोलिए नहीं रहा है। कैसे जबरदस्ती की गलती पर? अरे बोलो कुछ हो। गलती पर? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये मानक पासा है। हमारे एक छड़ी पीट रहे तो खराब लग रहा है, हम तो छड़ी से पीट रहे हैं। वो तो एक बार पीटेगा तो 4 साल मुसल्लपुर हाट में पिटाते रह जाइएगा। हम तो एक छड़ी मारे ना, हाथ लाल हो गया, हड्डी पर लग गया, लहर रहा है। लेकिन अब की बार बोलने से पहले 20 बार सोचिएगा कि कहीं गलती न बोला जाए। तो ये पिटैलका से गलती क्लसवे में सुधर जाएगा, एग्जामवा में एक के बार में नौकरी हो जाएगा। ना तो वो मारेगा ना के बोर्ड, 4 साल फिर रोटी बेलिएगा, गोल गोल लाम लाम, गोल गोल लाम लाम करने लगेगा। कह रहा जबरदस्ती ना मार रहे हैं। बोला कैसे? जबरदस्ती ना पीट रहे हैं? ये जबरदस्ती था? है? अरे भाई, ये मानक पासा है। कैसे बुझा रहा है? किसी भी दो गो नजदीकी सतह को जोड़ रहे हैं और सात नहीं आ रहा है, तो ये मानक पासा है। मानक पासा में किसी भी नंबर का विपरीत पूछता है, उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग 7 में से घटाते हैं। दिस इज ए रॉन्ग, ये सही है। अंदाजे पर क्लास चल रहा है, हो मजाक चल रहा है? हैं? ये फलाना बाबू के बैच थोड़ो है कि 8500 रुपया पेड करो, साल भर टाइम पास करो और निकलो, रीजनिंग समाप्त। नहीं, दीपक सर का क्लास है। मारेंगे तो लाल कर देंगे हाथ गोड़। लाज शर्म नहीं है तो लाज शर्म करवा देंगे। बाप के 5000 भेजल रुपया खा के ढकार तक नहीं लेते हो, फुटानी कर रहे हो। पढ़ाइयो करो, खाली फुटानी कैला से नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 3। अभी तो आज पहले दिन न है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा डाइस में, वैसे वैसे तुम्हारा पिटाने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो साधारण पासा में एक गो टाइप पढ़ाए हैं, अभी कल दूसरा तीसरा टाइप जब सिखाएंगे ना, और जब मानक और साधारण दोनों के में
सेट करके क्वेश्चन देंगे तो खट खट पिटाओगे, हर सवाल पे पीटेंगे। इसलिए दिल दिमाग स्थिर करके पढ़ो। अब फिर तोरे से पूछेंगे, फिर एक और सवाल देते हैं, कह रहा है बड़ियारी पीट रहे हैं, रुक तो हम बड़ियारी बता रहे हैं। ठा 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 ठा, फिर उधर पिटाएगा कैसे। 3 4 6, अरे खड़ा हो, खड़ा हो, बड़ा तोरा डाउट रह रहा है, तू बैठ। वो खड़ा हो गया, बोल। 6 का विपरीत, बोल बोल, आ जाते हैं वो से। बोल ना, अब इसीलिए तो पीटे, गलती नहीं करेगा, बोल अब। तो हम नहीं जानते हैं, साधारण है कि मानक है। तू रुक, चल तू बोल, चल बउआ खड़ा हो। अब बोल ना, ना वो तू ना बताएगा, पहले ही बताएगा, एक और जबरदस्ती पीट रहे हैं। अरे फिर बढ़िया सोच लो, फिर मत कहना कि बड़ियारी मार रहे हैं। पक्का? अरे 1 2 5 होगा। अब तो हम पीटेंगे अभी? नहीं पीटेंगे, क्या कि तू सही बताया है। बैठ, दिमाग अस्थिर करके पढ़ो। नहीं रह रहा अस्थिर, बर्फ के सिल्ली रख लो कपार पर, ठंडा रहेगा। कह रहा है कि जबरदस्ती ना पीट रहे हैं आप हमरा, कहे तुम दुश्मन है, हैं? इतना प्यार इस सबसे है उतना तोरो से है बाबू। हम तोरा पीट काहे ला रहे हैं, ताकि तू गलती करना छोड़ दो, तुम्हारा नौकरी हो जाए। 6 का विपरीत 1 2 5, इसमें तुमको नहीं पीटेंगे, काहे कि साधारण पासा है। ठीक है ना, एक छड़ी में बुद्धि फुरस हो गया है? एक लड़की को और पीटने दो। क्या बोली? हम बकसते किसी को कहाँ है, हमरा पता है तोरा कस के चोट लगा है, मारे थे तो हड्डी पर लगा था, बड़ा कट से बजा। एगो को मारे ना 3 बजे वाला एक दिन बैच में, एगो को माने जैसन डंडा था वैसन ओकर हाथ पे कबर गया, छप गया, फूल गया। तो दुपट्टा सेक सेक के सेक रहे थे, आई तो बैठ के रोइए रही है। फिर एक से पूछेंगे, और रोले पर फिर एक डंडा और कस के रहेगी, मैं रे मैं, फिर पीटेंगे। रुक ना अभी, कहीं घबरा रही है, महतो जी के दलान है। 2 3, ना ना 6 ना, रोक 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 रोक। चलो तुम बताओ, बोलो तुम बताओ। सॉरी, 2 का नहीं, 1 का विपरीत। सोच लो, करे जैसन पिटाएगी। हाँ हम हट जाते हैं, डर रही है डंडा से। अब बोल बताओ। 6 हो जाएगा। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए टोपी वाले भाई साहब बोलिए। 6 होगा। चले छुटका चश्मा वाला, पक्का? कहाँ है? बैठो, बहानी नहीं बना, समझे? अस्थिर, एकदम दिमाग अस्थिर करके रहना है। क्या हो जाएगा? 6 मानक पास है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अगले टाइप में ले चलें। लो अब दूसरा टाइप आजे पढ़ा दिए, तो फिर पिटाने का पॉसिबिलिटी आजे बढ़ गया, ठीक ना? अभी ऐसा ऐसा तोरा टाइप पढ़ाएंगे ना, जो ना तोरा जल्दी किताब में मिलेगा और ना ही तोरा जल्दी कोई यूट्यूब चैनल पे बताएगा। लोग, अधिकांश लोग का हम भी चैनल देखे हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर को, अधिकांश लोग वही चक्रण विधि पढ़ाते हैं, जबकि डाइस में बहुत सारा सवाल ऐसा है जो चक्रण विधि से बनबे नहीं करता है। अब इस सवाल किसी कीमत पे चक्रण विधि से नहीं बना सकते थे, काहे कि एक एक गो डाइस से दिया था। अब के लीजिए टाइप 2 में हम 2 गो डाइस दे देते हैं, आई हो चक्रण विधि से नहीं बनेगा। पूछिएगा काहे, बताएंगे।
ले लोटा। हैं? क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक रुक, गलती हो गया है। ठा ठा ठा। लो अब लिखो। ये कर क्या रही हो? टाइप है, लिखो। नहीं देख रही है? टाइप टू। हम्म। लिख लिए? अब सुनिए, यहाँ डाइस का दो गो स्थिति दिया है, आ दोनों डाइस में एको गो नंबर कॉमन नहीं है। ले लो टाप, तो ये मामला गड़बड़ाएगा। अब यहां हम ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि ये मानक है कि साधारण। मानक रहता तो सात में से घटाइए देते, मालूम था। लेकिन इस ससुरा निकल गया साधारण, अब कॉमनो नहीं है, तो बनेगा कैसे? समस्या ना है। इसमें पूछेगा, दिए गए पासे में, दिए गए पासों में पांच के विपरीत सतह पर, चुप रहे, बनेगा ज्यादा काबिल? कौन सा अंक होगा, ये सवाल पूछेगा। ठीक है। अब तो ये मामला इतना बढ़ियार फंसाया कि कोनो हद हिसाब नहीं है। मानक होता तो आंसर बताते डायरेक्ट। अच्छा, असाधारण है तो कॉमन ससुरा नहीं मिल रहा है तो आंसर बताते डायरेक्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सुनो एगो बात। इससे पहले वाला टाइप में हम कहें कि जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और किसी अंक का विपरीत पूछे और वो पासा साधारण हो, तो बगल वाला नंबर को छोड़ करके बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। इसमें भी आपको वही करना है, और ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि बगल वाला कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो अब आपसे पूछा गया पांच का विपरीत, तो पांच के बगल में क्या क्या है? दो है और तीन है, ये दोनों नहीं होगा। तो पांच का विपरीत क्या होगा? एक होगा, चाहे चार होगा, चाहे छह होगा। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पांच का विपरीत पूछेगा, बगल वाला दो तीन नहीं होगा, छह चार चाहे एक में से कोनो एगो होगा। ये बोल सकते हैं, यही ना बोल सकते हैं। तो साथे साथे हम यो तो बोल सकते हैं कि अगर डाइस जनरल हो, अगर पासा साधारण हो और डाइस की डबल स्थिति दी गई हो, अगर डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस साधारण हो और किसी नंबर का विपरीत पूछे, तो इस डाइस का किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो उस तरफ का तीनों नंबर, इस तरफ का विपरीत पूछेगा तो इस तरफ का तीनों नंबर। कैसे? हम इसको प्रूफ कर देते हैं। देखो, अभी पांच का पूछा तो दो तीन छोड़ के एक चार छह हो गया। मान लीजिए आपसे तीन का पूछ देता, तो तीन का पूछता, तो तीन का पूछता तो यहाँ तीन का पूछता तो दो और पांच नहीं होता, तो नहीं होता तो क्या होता? एक होता, चाहे चार होता, चाहे छह होता। तो फिर तो इधर का पूछा तो इधर वाला विपरीत हो गया। या मान लीजिए दो का पूछता तो पांच और तीन नहीं होता, तो पांच तीन नहीं होता तो दो का क्या होता? पांच तीन नहीं है तो एक होता, चाहे चार होता, चाहे छह होता। तो फिर तो इधरे का हुआ। या मान लीजिए एक का पूछ देता तो चार और छह नहीं होता, चार छह नहीं होता, तो एक का क्या होता? दो चाहे तीन चाहे पांच। या मान लीजिए चार का विपरीत पूछता तो एक और छह नहीं होता, तो चार का क्या होता? चार का होता दो चाहे तीन या चाहे पांच होता। या मान लीजिए पूछ देता छह का, तो छह के बगल में एक और चार है, नहीं होता, तो क्या होता? छह का दो चाहे तीन चाहे पांच हो जाता। तो आप इसमें नोट करके लिखिएगा, पहले इसको छाप लीजिए, सबका विपरीत छाप लीजिए और नोट करके इसमें वही लिखिए जो पिछला सवाल में लिखे थे।
क्या हुआ? के भेजा यहाँ पे आपको? कहाँ से आए हैं? कई आदमी हैं? 2 आदमी? किसी के लॉज में रूम खाली है? किसी के लॉज में रूम खाली है? किसी के यहाँ रूम ही खाली नहीं है? बोलो जी। किसी के बिल्डिंग में जहां रहते हो अगल बगल रूम खाली है? कोई नहीं बोल रहा है। सबका फुल है? रूम नहीं मिल रहा? ऑफिस में चल के बैठिए, वहां किसी स्टाफ से बोलिएगा कि कोई और सर से कहवाइए, दीपक सर पूछ लिए रूम नहीं है, ठीक ना? छाप लिए? नोट करके इसका नियम लिखिए। बोले? लिखिए। जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस जनरल हो, और दोनों डाइस जनरल हो, दोनों डाइस जनरल हो, दोनों डाइस जनरल हो, और दोनों डाइस में कोई भी अंक कॉमन ना हो, दोनों डाइस में, दोनों डाइस में, दोनों डाइस में कोई भी अंक कॉमन ना हो, दोनों डाइस में कोई भी अंक कॉमन ना हो, और किसी अंक का विपरीत पूछा जाए, और किसी अंक का विपरीत पूछा जाए, तो उस अंक का बगल वाला अंक को छोड़कर, तो उस अंक का बगल वाला अंक को छोड़कर, तो उस अंक का बगल वाला अंक को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। हो गया? हुआ? देखिए, ये जो बात लिखवाए हैं, इसमें और टाइप 1 में, इसमें और जो टाइप 1 में बात लिखवाए थे उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आई बात हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको अंतर नहीं मिलेगा। क्या याद रखना है? कि जिस नंबर का विपरीत पूछे उस नंबर का बगल वाला नंबर को छोड़कर बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि बगल वाला कभी विपरीत नहीं होता है, बगल वाला कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए जिस गांव के रहने वाले हैं, उस घर, आपके घर के बगल में किसी का घर होगा, तो कभी विपरीत हुआ? किसी का विपरीत है तो बगल में आया? तब बगल वाला कभी विपरीत नहीं होगा, विपरीत वाला कभी बगल में नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। इस डाइस में दूसरा बात ये याद रखिए कि इस डाइस का किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो इस तरफ के डाइस के तीनों नंबर विपरीत होगा, इस डाइस का किसी नंबर का विपरीत पूछेगा तो इधर का तीनों नंबर उसका विपरीत हो जाएगा। क्योंकि हो भी रहा है, करके दिखाए भी हैं। तो याद रखिएगा, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी जाए जनरल हो तो बगल वाला छोड़ के बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत, या जो उसमें नहीं दिख रहा है वो उसका विपरीत, दोनों बतिया सेम है। अगर इसमें डाइस की 2 स्थिति दी जाए दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन ना हो दोनों साधारण पासा हो किसी नंबर का विपरीत पूछे तो उसका बगल वाला नंबर को छोड़ के बाकी बचा सारा नंबर उसका विपरीत। नहीं तो ऐसे याद रखिएगा कि एन्ने वाला का करो विपरीत पूछेगा तो एन्ने वाला का तीनों नंबर आंसर, इधर वाला का करो विपरीत पूछेगा तो उधर वाला का तीनों नंबर उसका आंसर। एन्ने वाला का पूछेगा तो ओन्ने वाला का तीनों नंबर, ओन्ने वाला का पूछेगा तो एन्ने वाला का तीनों नंबर।
कब? जब दो गो डाइस में एक भी कॉमन न मिले और दोनों साधारण हो तब। मानक होगा तो नहीं, मानक होगा तो 7 में से घटा के। क्लियर है? क्लियर है? एन का पूछेगा तो एन वाला, एन का पूछेगा तो एन वाला। तो बाबू सुनना, जे पिटाया है वो ध्यान से सुनना। तीनों मानक पासा टाइप 1 और साधारण पासा का टाइप 2। मानक पासा असाधारण पासा का टाइप 1 और टाइप 2, 3 गो चीज आप पढ़ लिए, तीनों माइंड में रखिएगा। कल के क्लास में पहले तीनों टाइप को मिला के कंफ्यूज करके रिवीजन चलेगा, नहीं आएगा तो मारा मारी होगा। यही नहीं कहिएगा बड़ियारी पीट रहे हैं, हम बड़ियारी नहीं पीटते हैं, नहीं ओकरा लगा कि हम सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस था उसको। याद कर, ध्यान में रख के सब आइएगा, याद रखिएगा एकदम का नियम पढ़ाए हैं। कल पहले मार पीट लेंगे पूछ पाछ के, उसके बाद अगला टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है? आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती।